नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश में सत्ता के गलियारों में बस एक ही चर्चा है, मामा बड़े कड़क हो गए। मामा मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के राज में सब हैरान परेशान हैं कि आखिर वे क्यों बदलते जा रहे हैं। इन दिनों वे एंग्री यंग मैन के रोल में है, थोड़े बहुत योगी आदित्यनाथ की तरह। कभी अफसर की क्लास तो कभी मंत्री को डांट फटकार तो कभी गाड़ दूंगा की धमकी। फिल्म नायक के हीरो अनिल कपूर की तरह काम कर रहे हैं शिवराज। उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक क्या, ऐसे कई वीडियो हो चुके हैं अब तो। मीटिंग के बीच में उन्होंने ग्वालियर के कमिश्नर को खरी खोटी सुनाई, फिर कहा बहुत हो गया, अब इनकी छुट्टी कर दी। शाम होते होते 2010 बैच के आईएएस संदीप को हटा दिया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, इनकी छुट्टी करें। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। शिवराज चौहान को भी पता है कि उनके बदले हुए अंदाज की एक खूब चर्चा हो रही है, मीडिया से लेकर जनता और नेताओं के बीच। एक जगह पत्रकारों ने उन्हें रोक लिया और पूछ भी लिया, ये भी कहा, मामा अब आपके तेवर ऐसे ही बने रहेंगे? शिवराज ने कहा, मैं कोमल हूं और कठोर भी। अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए और दूसरों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होना चाहिए। शिवराज चौहान अब अपने मंत्रियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाने लगे। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के महीने भर के भीतर भी किया था। इस बार वो किसी को भी कोई छूट देने के मूड में नहीं है। बीते मंगलवार को उन्होंने कोलार डैम के पास फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मंत्रियों की बैठक ली। इस मीटिंग में शिवराज ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे अपने पीएस यानी निजी सचिव सोच समझ कर रखे, वरना खैर नहीं। ये भी धमकी दी कि कुछ लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे अपनी नियुक्ति करा लेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहें। शिवराज चौहान ने पिछले ही महीने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के मामले में भी ऐसा ही किया था। अब एमपी के सीएम भी पीएम के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को दलालों से दूर रहने को कहा है। सबको नए नए आइडिया पर काम करने की नसीहत दी है। शिवराज ने कहा कि वे जब भोपाल में रहेंगे तो हर दिन किसी न किसी मंत्री के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। वैसे ये आइडिया बहुत पुराना है, 2014 में नरेंद्र मोदी आजमा चुके हैं। यशोधरा राजे सिंधिया को उन्होंने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, लेकिन बाद में उनका हिसाब किताब विभाग का पूछ लिया और यही बात गड़बड़ हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग से भी उन्होंने ऐसे ही सवाल जवाब भी कर लिए और विभाग का लेखा जोखा भी ले लिया। वैसे तो शिवराज चौहान चौथी बार एमपी के मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले 17 सालों में वे सिर्फ साल भर ही सत्ता में नहीं रहे, लेकिन बेहद सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज इस बार एक्शन वाले रोल में। इसीलिए तो सब कह रहे हैं कि सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। शिवराज खुद ही कह रहे हैं कि वो खतरनाक मूड में है। वो कहते हैं कि फॉर्म में है मामा। एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए शिवराज ने कहा कि सुन लो कि माफिया, मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो जमीन में गाड़ देंगे। उनका ये भाषण खूब वायरल हुआ। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। शिवराज चौहान के सिर्फ बोल वचन ही नहीं बदले हैं, उनकी छवि भी बदलाव के रास्ते पर है। उनकी अब एक आक्रामक हिंदूवादी नेता की इमेज बनने लगी। लव जिहाद के खिलाफ वे यूपी से भी कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर को लेकर निकले जुलूस पर कई जगह पथराव हुए। उज्जैन में, इंदौर में और मंदसौर में झगड़ा हुआ तो शिवराज ने पत्थरबाजों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने के लिए कानून बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसा ही कानून यूपी में पहले से भी है। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई हुई। आपको याद दिला दें कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर योगी सरकार ने भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। हाल के फैसलों और बयानों के बाद कुछ जानकार तो योगी और शिवराज की तुलना भी करने लगे हैं। लेकिन यह सच है कि मामा आपकी बार अलग अंदाज में है। लेकिन क्यों? ये सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। जितने मुंह उतनी ही बातें। शिवराज से भी ये सवाल पूछा गया तो वो बस मुस्कुरा कर रह गए।